Mars is a very beautiful planet. ठीक है जी। सो मार्स के अंदर जो है मेल क्वालिटी है ये। इसके बाद ये फायरी साइन है, फायर एलिमेंट है इसका, और रेड कलर इसका है, ये सबको पता ही होगा। ठीक है जी। इसकी दो राशि हैं, राशि बोलो या साइंस बोलो। कौन कौन से हैं जी? एक तो है मेष, जो बहुत ही कॉम्पिटिटिव साइन होता है, एरीज बोलते हैं इसको इंग्लिश में। आज थोड़ा ना तेज तेज काम करेंगे ताकि ये सारा कवर हो जाए। इसके बाद दूसरी होती है स्कॉर्पियन साइन। ये अपनी चीज़ों को बड़ा सीक्रेटली करते हैं, स्पेशली देयर वर्क। स्कॉर्पियो को बोलते हैं वृश्चिक राशि। ठीक है ना? तो ये रह गया इनका। एग्जॉल्टेड कहाँ होते हैं ये? मार्स जी एग्जॉल्टेड होते हैं 10th साइन में। एग्जॉल्टेड इन 10th साइन यानी कि कैप्रिकॉन। हिंदी में बोलो तो मकरा, मकर राशि। ठीक है जी। मकर राशि। और डेबली कहाँ होंगे? बिल्कुल अपोजिट, यानी नीच के। एग्जॉल्टेड मतलब होता है उच्च का, और डेबली मतलब होता है नीच का। नीच के कहाँ होंगे? एग्जॉल्टेड मतलब क्या है? पावर बढ़ गई है। और डेबली मतलब क्या है? पावर कम है प्लेनेट के पास। तो डेबली हो गया। डेबली कहाँ पे होता है? ये अपनी अपोजिट। 10th का अपोजिट साइन कौन सा होगा? 4th। सो कैंसर साइन, 4th साइन यानी कैंसर। हिंदी में बोलते हैं क्या इसको? कर्क राशि। ठीक है ना? 4th हाउस के अंदर भी जो मंगल है उसको बड़ा श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता? बिकॉज मंगल की ना एनर्जी है, बहुत जबरदस्त एनर्जी है, और ये एनर्जी क्या है? फूटती है। अब घर के अंदर जो है ना तोड़ फोड़ वाली एनर्जी है, घर के अंदर तोड़ फोड़ अच्छी नहीं रहती है। तो इसलिए मार्स को 4th हाउस, 4th राशि के अंदर अच्छा नहीं माना जाता। इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी? साउथ। किसी व्यक्ति में एनर्जी की बहुत कमी है तो उसके घर की साउथ डायरेक्शन को चेक करना चाहिए। ठीक है जी। किसी भी व्यक्ति के अंदर एनर्जी की बहुत कमी है तो उसको अपने घर की कौन सी डायरेक्शन को चेक करना चाहिए? साउथ। आगे इसके बाद इसके एनिमीज लिख लो। एनिमीज कौन कौन है? सबसे पहले तो ये अपने एनिमी के घर पे ही जो है ना एग्जॉल्टेड रहता है। मरकरी हो गया एक तो, सैटर्न हो गया, और राहु हो गया। याद रखने के लिए एक बात समझ लो, सैटर्न बड़ा धीरे है, ये बड़ा तेज है। अच्छा, मार्स को ना सन का वो बताया गया, सन श्री राम है, मार्स उनके सेवक है, और एक तरह से कहो तो उनके सेनापति हैं। और राहु हैं हमारे जो राक्षस है उनके सेनापति, इसलिए ये आपस में क्या है? एंटी हैं। दूसरी चीज, जो मरकरी है, मरकरी प्रिंस है, तो बार बार सन क्या कहता है? मेरे प्रिंस की ख्याल रखियो। तो मार्स ख्याल रखने जाता है तो मरकरी चिढ़ता है, तो इसलिए इनके आपस में क्या रहती है? एनिमिटी रहती है थोड़ी सी। ठीक है। फिर भी ज्यादा एनिमिटी आप ये कहोगे, ज्यादा प्रॉब्लम आपको तब दिखाई देती है जब मार्स सैटर्न के साथ होता है या मार्स राहु के साथ होता है। तो किसी व्यक्ति का मार्स राहु कॉम्बिनेशन है, ऐसे व्यक्ति को आपको क्या कहना चाहिए? कि भाई तुम्हें जो है हर वक्त अपने फोटोज खिंचवाते रहना चाहिए, इंस्टाग्राम पे अपलोड करते रहो, उससे उसका मार्स राहु सेटल्ड रहता है। ठीक है जी। इसके बाद रिलेशनशिप की बात करें तो मार्स इज दी हस्बैंड, एंड लड़कों में मार्स हस्बैंड का कारक होता है, स्पाउस का कारक होता है, यानी
एंड किसमें मेल, उसमें ये ब्रदर का कारक है। तो अगर आगे जो मैं अभी आपको सिखाने वाला हूँ, जिन लोगों ने पहले एक लेक्चर ले लिया था, तो किसी का अगर प्रॉब्लमेटिक तारा या नक्षत्र, अगर हम बात करें प्रॉब्लमेटिक है, जो हम पता करेंगे कैसे कौन है, और वो मार्स बन जाए, तो ऐसे व्यक्ति को अपने भाइयों से बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि मार्स जो है ब्रदर का कारक है। या आपका हस्बैंड आपको जब से आपके जीवन में आता है तब से आपके जीवन का बुरा वक्त शुरू हो जाता है। ठीक है जी। एजुकेशन कैसी अच्छी रहती है, मार्स को यूटिलाइज करना हो तो कैसी है एजुकेशन है, टेक्निकल जितनी भी एजुकेशन है वो मार्स है। मशीनरी से रिलेटेड कार्य मार्स है। तभी मशीन्स को कहाँ रखने की बात की जाती है, साउथ डायरेक्शन के अंदर। बात समझ गए? कहीं पे भी किसी फैक्ट्री का वास्तु करने जाओगे तो कहाँ रखवाओगे मशीन्स को, साउथ में, क्योंकि वहीं उसका बढ़िया पॉइंट है ना। इसके बाद आता है हमारा, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये थोड़े से जिद्दी होते हैं, स्टबर। जिद भी ना दो प्रकार की होती है, जिद भी दो प्रकार की होती है। जिद भी दो प्रकार की होती है। एक जिद होती है अच्छी चीजों के लिए, एक जिद होती है हर चीज के लिए, चाहे वो अच्छी है गलत है। जो ये हर चीज वाली जिद है ना, ये थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है मार्स के केस में। तो ये तब होगी जब ये मार्स जो है ना वो सैटर्न राहु के साथ होगा, तब ये आदमी जो है ना बड़ा जिद्दी हो सकता है। तो जिसका मार्स राहु है तो वो प्रॉब्लम में है, उसको लड़ाई झगड़े बहुत पसंद है। ये व्यक्ति थोड़ा नशों में भी जा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को जिम जाना, कि जिम जाया कर भाई तू, मार्स सैटर्न वाले को भी आप ये कह सकते हो कि आप जिम जाया करो, वो इनके लिए जो है ना एक रेमेडी के रूप में काम करता है। ठीक है जी। इसके बाद थोड़ा सा मेलेफिक प्लैनेट है तो क्रूअल भी हो जाता है कई बारी। अच्छा, डिसीजन मेकर क्विक होता है, पर क्विकनेस में कभी कभार जो है, कभी कभार क्या मतलब, डिपेंड करता है कि मेलेफिक्स के साथ में ज़्यादा है। तो ऐसे व्यक्ति को आप एक रेमेडी के रूप में ये कह सकते हो कि भाई तुम्हारा मार्स सैटर्न के साथ या मार्स राहु के साथ बैठा है, तो थोड़े डिसीजन ना ध्यान देके और सोच समझ के लेना। ऐसे एरीज वाले जो लोग होते हैं ना, दे आर वेरी क्विक डिसीजन मेकर्स। तो एरीज वालों को भी आपने क्या कहना है, किसी का सैटर्न एरीज में है, तो उस व्यक्ति को आपने क्या कहना है कि भाई तुम जब डिसीजन मेकिंग कर रहे हो ना तो थोड़ा सा सोच लिया करो। तुम थोड़ा सा रुक के सोच लोगे ना, थोड़ा सा रुक जाओगे, तो तुम देखो तुम एक अच्छा डिसीजन ले सकते हो। जल्दबाजी का डिसीजन इसका गलत हो जाएगा काम के टाइम पे। अच्छा, लड़ाई वाले होते हैं ये, इसलिए हमने कौन कौन से प्रोफेशन दे रखे हैं मार्स को, फायर डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट। किसी का सन मार्स का कॉम्बिनेशन है, ऐसे व्यक्ति को क्या कह सकते हो, तुम आईपीएस बनो, आईएएस मत बनो। जहां जब तक डंडे नहीं लगे कहीं पे, कहीं कुछ बजे ना, कोई लड़ाई वड़ाई ना हो, वेपन का काम ना हो, तो नहीं है। डोमिनेटिंग, आपकी कुंडली के अंदर जहां मार्स बैठा है, किसी का 7वें घर में मार्स बैठा, अपने स्पाउस को डोमिनेट करेगा ही करेगा। किसी का मार्स दूसरे घर में बैठा है, ऐसा व्यक्ति की अपनी फैमिली में पूरी चलती है। आप में से किसी का मार्स बैठा है कहीं पे, कहीं ना कहीं तो बैठा ही होगा। सर सेकंड हाउस। सेकंड हाउस है, तुम्हारी अपनी फैमिली के अंदर चलेगी चलेगी, रुतबा बना रहता है ऐसे लोगों का। सर 9th हाउस। 9th हाउस है तो आपके आपके पिता पे बहुत चलती होगी, या आपकी गुरु भी आपकी बात सुन लेते होंगे। पिता पे मेन आप कहो कि चलती होगी, पापा सारी बातें सुन लेते होंगे। हाँ जी सर। सर 4th हाउस। 4th हाउस है तो माता पे पूरा डोमिनेशन आपने कर रखा होगा, और अपने घर में भी आपका पूरा डोमिनेशन होगा। ठीक है ना, मेन माता रिलेशनशिप में हमेशा होगा जहां पे भी सैटर्न बैठा। अच्छा, सैटर्न कह रहा हूँ, मार्स बैठा है। मार्स की जो चौथी दृष्टि होती है ना,
वो जिस घर पे पड़ती है, जैसे अब आपकी चौथी है तो चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, तो भूमिका मैम का शायद चौथा है ये। तो आप सर जो है अपनी स्पाउस यानी अपने हस्बैंड को लेके बड़े ज्यादा प्रोटेक्टिव रहते हो, क्योंकि चौथी दृष्टि आप देखो, जो काल पुरुष की कुंडली है उसमें चौथा घर किसका होता है? एसेंशियल्स का एक घर है, वो माँ का घर है। और माँ ना प्रोटेक्टिव होती है शुरू से, क्योंकि आप अगर अपने हमारे अर्ली मैन वाली एजेस में अगर हम चले जाएं तो हमारे जो मेल पार्टनर्स होते थे, तो मेल पार्टनर क्या करते थे? खाना ढूंढने जाते थे, और फीमेल पार्टनर्स क्या करती थी? बच्चों को प्रोटेक्ट करती थी, घर में कि कोई शेर वेर ना आ जाए, कुछ है तो उससे प्रोटेक्शन उनका काम था। उनके एसेंशियल आइटम्स उनको देना उनका काम था, खाना वाना पकाना उनका काम था, और बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखना उनका काम था। सो दे आर प्रोटेक्टेड। तो मार्स की चौथी जो राशि होती है, मतलब मार्स का जो चौथी दृष्टि होती है, सॉरी, तो वो आपकी प्रोटेक्टिव दृष्टि होती है। तो जहां भी जिस भी घर पे मार्स की चौथी दृष्टि पड़ती है तो वो प्रोटेक्शन देती है एक व्यक्ति को, ठीक है? तो क्या देती है? प्रोटेक्शन देती है एक व्यक्ति को। अब मान लीजिए ये जो क्या नाम है, पर्व है, पर्व की सेकंड हाउस की दृष्टि पड़ेगी पांचवे पे, तो ये अपने बच्चों को लेके बड़ा प्रोटेक्टिव हो जाएगा। इसकी जो संतान होगी उसको लेके बड़ा प्रोटेक्टिव रहेगा, ठीक है जी। 12वें घर का जो मंगल होता है वो आपको अति खर्च वाला बना देता है। क्यों? क्योंकि सोचता तो ये है ही नहीं ना, तो जल्दबाजी में कैसा एक्सपेंडिचर करेगा? करता ही रहेगा। तो इसको स्पेंड थ्रिफ्ट बोला गया, ज्यादा खर्चा करने वाला व्यक्ति, ठीक है जी। मार्स ही आपको करेज देती है। अच्छा, कई लोग होते हैं आपको कंप्लेंट करेंगे, सर मेरे को ना बड़ी एंजाइटी रहती है। तो एंजाइटी का जो मेन कारण होता है वो कौन होता है? मार्स। आपकी बॉडी का भी कारक कौन है? मार्स, ठीक है जी। तो इसकी बहुत सारी हुआ है। तो प्रोफेशंस क्या क्या होंगे? इसकी भूमि का कारक भी कौन है? मार्स। तो एग्रीकल्चर का जो काम है वो कौन कर सकता है? मार्स वाले, जिनका मार्स सैटर्न के ट्राइन में आ जाए वो लोग कर सकते हैं। दूसरी चीज, एक और बात सुनना, जैसे किसी का मार्स राहु कॉम्बिनेशन देखते हो आप, तो उस व्यक्ति को क्या कहो कि भाई तुम जो भी अपनी फसल उगाते हो उसको एक्सपोर्ट करने की सोचा करो, यानी कुछ इंपोर्टेड आइटम्स तुम प्रोड्यूस करने की कोशिश किया करो जो इंडिया की नहीं है ज़्यादा, उनको प्रोड्यूस करो। जैसे कि इंडिया में कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो बाहर के देश में होता है, इंडिया में नहीं होता, लेकिन आर्टिफिशियली वी कैन ग्रो इट, ठीक है? नॉर्मल तरीके से एग्रीकल्चर नहीं करना है तुमने, अनकन्वेंशनल तरीके से करना है। जो आजकल होता नहीं है कि फ्लोर वाइज करते हैं, एक ही खेत में पता नहीं कितने लाखों टन सामान उगा लेते हैं, छोटे छोटे गमले लगा लगा के बड़ी प्रोडक्शन करते हैं, केसर हो गए, ये सब चीजें हो गई। तो मार्स राहु वाले को आप ये रिकमेंड जरूर कर सकते हो। भाई बातें समझ में आ रही है? ऊपर से तो नहीं जा रही हैं? नहीं सर, समझ में आ रही है। कारपेंटर भी यही है, ग्रेनाइट का पत्थर भी यही है। एक ना ये जो काला ग्रेनाइट होता है, अगर आपकी किचन के अंदर काला ग्रेनाइट लग रहा है, दैट इज नॉट गुड फॉर योर किचन। आर्म्ड फोर्सेस जितनी भी हैं वो यही है। तो आईपीएस मैंने आपको बता दिया था, आईपीएस पुलिस फोर्सेस, ऐसे लोग सर्जन बहुत जबरदस्त बन जाते हैं, डेंटिस्ट, सर्जन, इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स को हटा दो। यूनिफॉर्म्ड सर्विसेज जो है हमारी, वो सब यही है जिसमें यूनिफॉर्म होती है, यानी वर्कर लोग भी अपने आ जाते हैं इसमें। इंजीनियर्स, क्योंकि टेक्निकल वर्क रहेगा। फायर सर्विसेज, माइनिंग का काम करना। मार्स केतु में माइनिंग ज्यादा होती है। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला व्यक्ति, मार्स वीनस कॉम्बिनेशन होगा तो मिट्टी के बर्तन बहुत अच्छे बनाएगा।
ठीक है जी। मार्स केतु किसी का दिख जाए तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहना है भाई, तुम्हें चिकन विकन का काम खोलना है तो खोल सकते हो तुम। स्पोर्ट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेनेट है मार्स। 5th हाउस मार्स। एक मैं आपको पहली बात बता दूं, 5th हाउस मार्स तो चलो स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा है ही। किसी भी व्यक्ति का आप जो है ना सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन देखते हो तो वो व्यक्ति अगर स्पोर्ट्स में जाना चाहता है तो यस, वेरी गुड फॉर हिम। दूसरी चीज, किसी भी बच्चे का, ये पेरेंटिंग एस्ट्रोलॉजी है, मैं करता हूँ पेरेंटिंग एस्ट्रोलॉजी। देखो कोई भी बच्चे को आपके लाइफ में, देखो अब आपके भी आगे आने वाले बच्चों के बच्चे होंगे, या आपको कोई भी बच्चे दिखते हैं या कोई भी कुंडली आपको दिखाने आता है और आप बच्चे जो है वहां पे देखते हो, तो बच्चों की कुंडली ना 12 साल तक काम नहीं करती, ऐसे के.एन. राव साहब का कहना है। पर काम तो वो करती है। बेसिकली उनका क्या कहना है कि देखिए कुंडली के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि आपका बच्चा जो है ना उसके लिए क्या बेहतर है क्या गलत है। वैसे तो एक सिंपल साइकोलॉजी है जो आप सभी लोग जानते हो कि मान लीजिए आप दारू पी रहे हो तो बच्चा उससे प्रभावित होगा, वो भी कल को दारू पीना चाहेगा। ठीक है। और इस बात को मैं सिर्फ मानूंगा कि 75% तक ही ठीक है, प्लैनेट्स अपना रोल प्ले करते हैं। अगर आपने नहीं पीनी तो आप नहीं पियोगे, चाहे आपके फादर कितने मर्जी दारू पीते हो। और आपने पीनी है तो बिल्कुल आप पियोगे, चाहे आपके पेरेंट्स दारू बिल्कुल ना पीते हो। प्लैनेट्स का अपना रोल है। तो ओवरऑल 75% तो ये साइकोलॉजिकली है कि भैया आप दारू पीते हो तो आपका बच्चा दारू पिएगा, आप सिगरेट पीते हो तो आपका बच्चा सिगरेट पिएगा, आप गलत हरकतें करते हो आपका बच्चा गलत हरकतें करेगा, क्योंकि वो आपको देख के सीखता है। बट मैं ये कहूँगा कि आपको 100% श्योर होना है कि आपका बच्चा जिंदगी भर ऑन ट्रैक चले, या अगर वो विस्की पिए भी सही तो एक लिमिटेड अमाउंट में पिए, वो किसी गलत रास्ते पे ना चला जाए, वो हमेशा एक सही जीवन जिए, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना आए। तो आप कुंडली के हिसाब से उसको रिकमेंडेशन कर सकते हो कि भाई तुम्हें अपने बच्चे को इस तरीके से जो है ना पालना है। इसको बोलते हैं पेरेंटिंग। तो जैसे मार्स मरकरी का कॉम्बिनेशन आप देखते हो किसी भी कुंडली के अंदर, एक साथ मार्स मरकरी बैठे हैं, जो आगे में आगे आप जब लोग पीएनएन करोगे तो वहां पे ट्राइन बनाना भी सिखाऊंगा आपको, या उसके ट्राइन में बैठा है एक 5-9 के अंदर। तो कोई भी बच्चा जो मार्स मरकरी वाला है ना, उस बच्चे को कभी भी खेलने से नहीं रोकना, क्योंकि मरकरी इज योर एजुकेशन, मार्स इज योर खेलना कूदना। ये बच्चा अगर खेलेगा कूदेगा नहीं तो ये बच्चा पढ़ना लिखना भी छोड़ देगा। जितना ये बच्चा खेलेगा कूदेगा इसकी बुद्धि जो है ना उतनी ज्यादा चलेगी। और मेरे पास इसका ना लाइव एग्जाम्पल है। मतलब मैंने खुद एक बच्चे से बात करी, वो बच्चा पढ़ता नहीं था, उस बच्चे की मैंने कुंडली खोली, मार्स मरकरी कॉम्बिनेशन था। मैंने उस बच्चे से पूछा, बच्चे तू कब तक खेलती थी, लड़की थी वो, मेरे पास 12th में आई थी। क्या सर 8 तक तो मैं बहुत खेलती थी, बट उसके बाद मेरे मम्मी पापा ने छुड़वा दिया खेलना बाहर ना, वैसे भी लड़कियों पे थोड़ी सी रोक ज्यादा रहती है। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, तो 8 तक तो तेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चली थी, ये 9th ऑनवर्ड जो है ना तेरी पढ़ाई खराब होनी शुरू हो गई। कहती हाँ बिल्कुल यही बात है। और वो पंडितों का घर था, पंडितों का घर था जिस घर के अंदर ये एक्टिविटी हुई है। तो मरकरी मार्स कॉम्बिनेशन अगर आपके बच्चे में है, मार्स मरकरी कॉम्बिनेशन है, इस बच्चे को कभी नहीं रोकना है खेलने से। ये बच्चा जितना खेलेगा उतनी इसकी बुद्धि का विकास होगा। ठीक है जी, ये याद रखना है। तो ये पेरेंटिंग का एक फॉर्मूला है। अभी पेरेंटिंग पे भी कोर्स बनाएंगे, अभी इस पे मेरी रिसर्च चल रही है, और ज़्यादा मैं और ज़्यादा बच्चों की चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, तो कंप्लीट होगा तो बताते हैं। इस पे भी काफ़ी कुछ है। तो बॉडी पार्ट से रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो भैया सबको सब चीज़ें समझ में आ रही है ना क्या कह रहा हूँ मैं? कुछ पूछना है पूछते रहना। हार्ट आपका जो है वो मार्स भी देखता है, सन भी देखता है, हार्ट। ठीक है जी, कार्डियक जितना भी रीजन है। इंजरीज, हनुमान चालीसा किसी ने पढ़ी है डेली 7 बारी? कोई है यहाँ पे? ब्लड रिलेटेड। सर सर मैंने पढ़ी है। तो उसके बाद क्या हुआ था आपके साथ? सर 7 टाइम्स तो नहीं, पर वैसे डेली पढ़ी है, जैसे कि डेली एक बार।
अगर मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अगर आप हनुमान चालीसा को डेली 7 बारी पढ़ते हो, आप देखोगे सबसे पहले तो एक आध बढ़िया सा इंजरी हो जाएगी आपको, एक हड्डी टूट गई मान लो। सर बच गए हाँ, परसों ही। क्यों आप पढ़ते हो क्या? यस सर। हम्म, सर क्यों? थोड़ी सी मतलब खोंच खरोंच वगैरह थोड़ा सा आके रह गया परसों। सर बहुत बुरी तरह, मैं तो सड़क पे ऐसे गिरी। सर मेरा बिल्कुल उस पे लगा, थोड़ी सी चोट लगी है और थोड़ा हाथ में ऐसे लगा है। हस्बैंड को घुटने में थोड़ा थोड़ा लगा है, पर बच गए सर बहुत। थोड़ा सर सा ना। हनुमान चालीसा भी, बजरंग बाण भी, और वो जो संकट मोचन होता है ना, हनुमान चालीसा पूरा, हम्म। वो पूरा पढ़ते हैं। तो वो एक्चुअली क्या है कि ज़्यादा आप पढ़ते हो ना इसको, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। एक्चुअली दिस इज नॉट, वी कैन से प्रॉब्लम, ये बेसिकली आपके कर्म जो है ना। अब कोई यंग बच्चा है, उसको जल्दी कर लेना चाहिए, जैसे 7 7 बारी हनुमान चालीसा, क्योंकि अब जैसे यंग एज है, यंग एज में मान लो पाँव टूट गया तो हील भी जल्दी हो जाएगा। अब बुढ़ापे में आपको यही मिलना है, यही सब बुढ़ापे में मिलना है आपको, तो बुढ़ापे में ये सब काटना मुश्किल हो जाता है। अब कितना मिस्टिकल है, आप पढ़ना जितने लोग पढ़ते हैं और लगातार पढ़ते हैं, दे आर इनटू सम प्रॉब्लम लाइक इंजरीज, कोई फ्रैक्चर्स हो जाना, वो मिलता ही मिलता है, बट फिर धीरे धीरे पढ़- ठीक हो जाती है। पढ़ने से मिलता है। बिल्कुल मिलता है मैम, ना पढ़ने से वो बचा रहता है, पढ़ने पे। मैं आपको बता रहा हूँ, किसी का मार्स का प्रॉब्लम हो ना, जैसे मार्स की दशा और प्रॉब्लमेटिक है, उसको श्री राम जी के पास भेज देना, हनुमान जी के पास मत भेजना। समझ गए? और सर तो मैंने वैसे हम भी नोट करा है कि राम जी की स्तुति करें राम जी के या पास, वैसे? राम जी के पास तो भेजो। अब तो हमारे राम जी वहां आ गए हैं अयोध्या में, वहां भेजो, उनकी अयोध्या स्तुति में। करवाओ, रामचरितमानस पढ़वाओ, ऑलवेज। तो उसमें तो फिर राम रक्षा स्तोत्र भी अच्छा रहेगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हनुमान जी, हनुमान जी हमारे जो है ना, थोड़े से अप फ्रंट चीजें करने वाले होते हैं, तो वो है। तो ब्लैक मैजिक भी मार्स से देखा जाता है, ठीक है जी। फायर एक्सीडेंट्स हो जाना, आप ज़्यादा जब करने लगते हो तो फायर एक्सीडेंट्स भी होते हैं घर के अंदर। आपकी जो नोज की ब्रिज होती है ना, ये भी मार्स डिसाइड करता है कैसी होगी। टीथ, मार्स है, मार्स केतु कॉम्बिनेशन है किसी का, किसी का है यहाँ पे मार्स केतु कॉम्बिनेशन। सर मैंने जो अभी आप बोल रहे हो तो जो रिफ्लेक्ट हुआ कि उस टाइम पर ना इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत खराब होते थे मेरे आसपास। क्यों, आपके मार्स के साथ कौन बैठा हुआ है? वीनस। राहु आता है ट्राइन में, 6th हाउस। और मार्स कहाँ बैठा है? 9th में। 9th। ट्राइन में तो नहीं आता ये, नहीं आता है। उसके खराब होने में ना राहु का भी बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहता है, कोई चीजें ज्यादा खराब हो रही है ना इलेक्ट्रॉनिक, तो वो राहु का भी उसमें थोड़ा सा रहता है। बाकी हाँ ठीक है, ये तो अपने आप में कारक है ही। आईब्रोज, किसी का मार्स की तो कॉम्बिनेशन है क्या? किसी का मार्स की तो कॉम्बिनेशन ही नहीं है यहाँ पे। सुनो, अब एक मैं आपको बड़ी जबरदस्त चीज बताता हूँ, कुंडलियाँ देखना और मार्स केतु का कॉम्बिनेशन देखना। किसी भी व्यक्ति का मार्स केतु कॉम्बिनेशन 4th हाउस में, उसकी माता के जो ये आईब्रो है ना, वहां पे कट मिल जाएगा। आईब्रो का कारक है ना मार्स, और केतु कट है। किसी भी व्यक्ति का मार्स केतु कॉम्बिनेशन, उसके दांतों से खून निकलते ही होंगे, वो परेशान होगा उस चीज से। किसी का मार्स केतु कॉम्बिनेशन 9th हाउस में, तो पिता के कट होगा। मार्स केतु कॉम्बिनेशन 7th हाउस में है, तो वाइफ के यहाँ पे कट होगा आईब्रो पे। आप देखना, चेक कर लेना। सर मेरे आईब्रो पे कट है। तुम्हारा है मार्स केतु कॉम्बिनेशन? नहीं, मेरा मार्स पे तो नहीं है। तुम्हारे घर में मार्स किसी का राहु होगा। है। सर अगर एस्पेक्ट हो तो भी होगा। हाँ, वो कंजक्शन सी बन जाएगी तो होगा, बट तो मार्स फिर है राहु के साथ बैठा होगा ना। अच्छा, नहीं 8वें नहीं, से एक्सपेक्ट होगा।
हाँ फिर भी ये हो सकता है। केतु का एस्पेक्ट। हाँ केतु का एस्पेक्ट तो फिर वो आप मार्स राहु के साथ में होगा ना, इसका मतलब। मतलब मंगल पर केतु का एस्पेक्ट है। अरे केतु का एस्पेक्ट तभी तो हो सकता है, केतु की तो एक ही दृष्टि है सातवीं। हम्म। तो उस पे तो तभी एस्पेक्ट हो सकता है ना, जब अगर राहु साथ में बैठा है मार्स के, तो वो मार्स राहु कॉम्बिनेशन है। सर मेरे में सैटर्न राहु और मार्स का कॉम्बिनेशन है कर्क लग्न की कुंडली में, सेवेंथ प्लेस। अभी मार्स केतु की बात कर रहा हूँ, मार्स केतु नहीं है ना। नहीं मार्स केतु नहीं। मार्स केतु वाले में आप देख लेना, आईब्रो पे कट मिल जाता है। उसके नहीं मिलेगा, उसके घर में किसी के मिलेगा, मिलेगा जरूर। ठीक। ठीक है जी। ठीक। सिग्निफिकेशंस और लिख लो इसकी। ट्रायंगल, ट्रायंगल जो है वो मार्स का एलिमेंट है। स्पोर्ट्स बता ही चुका हूं मैं। ऑपरेशन थिएटर बिकॉज सर्जरी करवाता है। 8th हाउस में किसी का मार्स हो, इसको सैटर्न के ट्राइन में हो, आंख बंद करके बोल दो सर्जन बनना है तूने लाइफ में। ठीक है जी। थोड़ा सा बिटर टेस्ट मार्स है। चंपक नाम के अगर फ्लावर्स हैं तो वो भी मार्स हैं। इसके बाद तांत्रिक लोग मार्स हैं। माउंटेन मार्स है। किसी का मार्स की दशा है और माउंटेन्स पे चला जाता है तो उसको उतने दुष्प्रभाव नहीं मिलते जितने आपको एक नॉर्मल रीजन में बैठने पे मिलेंगे। मार्स केतु कॉम्बिनेशन किसी का होगा ना, वो सबसे ज्यादा पहाड़ पे जाके सुखी महसूस करेगा। कहेगा यार एकदम जीवन जीने का मजा आ गया है, मन की शांति। मार्स केतु कॉम्बिनेशन, पहाड़ों पे मन की शांति मिलती है ऐसे व्यक्ति को। जमीन में बैठने पे मन की शांति मिलेगी। मार्स केतु कॉम्बिनेशन है किसी का। अच्छा सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन हो ना किसी का, तो आप ऐसे लोगों को देखोगे कि उनकी जो पीठ है, उनका जो कुब है, वो थोड़ा सा निकला रहता है। किसी का है यहाँ पे सैटर्न मार्स था ना, कोई अभी कोई व्यक्ति बोल रहा था, अभी आशीष बोल रहा था शायद। आशीष सैटर्न मार्स था। जी सर। तो तुम्हारे जो स्पाइन है, स्पाइन सीधी नहीं होगी, स्पाइन में कर्व्स आने लग गए होंगे। नहीं सर ऐसा तो अभी नहीं है क्योंकि डेली सर व्यायाम करते हैं। तो तो जमीन पे सोते भी हो या जमीन पे लेटते भी हो, या जमीन पे हाँ सर। बैठना। हाँ हाँ ये तो तभी करते हैं। तभी तभी तो ये इसकी रेमेडी है। ये भी अब आप लोगों के सामने प्रूव हो गई, क्योंकि शनि स्पाइन को देखता है। ठीक है ना। तो मार्स और शनि एक साथ अगर बैठेंगे तो स्पाइन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, इसलिए भूमि पे जब लेटेगा बच्चा या आदमी तो उसकी स्पाइन सीधी होने लग जाती है। सिंपल लॉजिक। मंत्र साधना भी हमारा यही है, बैटल फील्ड। ठीक है ना। तो जितने भी हमारे सेना के अधिकारी हैं वो मार्स से गवर्न रहते हैं। फायरी प्लेसेस जितनी भी हैं, वेपन। गाइस म्यूट करके रखेंगे बात करते ही। माइंस और मंत्र भी आपके इसमें आते हैं। मंत्र क्यों आते हैं? 8th हाउस का मालिक भी है ये। 8th हाउस का मालिक है तो 8th हाउस में मंत्र भी आते हैं, तंत्र भी आते हैं, वो सब है। सर एक क्वेश्चन इसी में है सर, ये पूछ लो। डिग्री पर भी इफेक्ट करता है कि मतलब कोई एक प्लेनेट कम डिग्री पर बैठा है, जैसे 0 डिग्री पर बैठा है, और मार्स मीन्स मेरे ही केस में कि सैटर्न जो है वो 0 डिग्री पर है
और मार्स जो है 24 डिग्री पर है हम्म और राहु जो है 90 डिग्री पर है। हम्म। ये क्या डिग्री पर भी इफेक्ट करते हैं कि मतलब उसका इफेक्ट काम जो काम ऑनलाइन करोगे तुम, डिग्री पे इम्पैक्ट पड़ता है भाई, लेकिन अभी पहले तो ये सीखो मार्स होता क्या है। जी पहले ये सीखो शनि है क्या। डिग्रीज पे काम मैं तो ये सोच लो, मैं इतने साल से पढ़ रहा हूँ, मैंने अभी तक डिग्रीज पे, मैं डिग्री जो जिस हिसाब से यूज करता हूँ वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो तुम डिग्री की बात कर रहे हो वो अलग चीज है। मैंने उस पर आज तक जो है ना सिर्फ रिसर्च करी है, मैं उस पर काम भी नहीं करता, क्योंकि वो बहुत ही डेप्थ वाली चीज है। वो तब देखो जब लिटरली जब तुम ट्रांजिट की बात करते हो, या जब तुम टाइमिंग ऑफ इवेंट की बात करते हो, और वैसे डिग्री ओके का ऐसा इम्पैक्ट नहीं है। ओके कोई भी प्लेनेट किसी भी डिग्री पे है तो किसी नक्षत्र में, वहां कॉम्बिनेशन तो बनाएगा, वहां काम तो करेगा। हम्म ठीक है, और आगे देखो यार, इसमें ये बहुत बड़ा टॉपिक है डिग्री में, इसमें अभी ज्यादा बात नहीं करना चाह रहा। ओके, वो टाइमिंग, वो जब आओगे उस लेवल पे तब करेंगे। तो मुर्गी, ठीक है सर। डॉग, डॉग वैसे हमारा केतु भी है। स्नेक्स, घर में रखने वाले पेट्स, मोंकी, मेन इसमें मोंकी और स्वान ही है, और वल्चर। ये लिखे हैं, लिखवा रहा हूं मैं, बट ये वही है। इसके बाद आपका कुमकुम और सिंदूर इसका एलिमेंट है। थॉर्न ट्रीज, जितने कांटे वाले ट्रीज होते हैं, और नीम का पेड़, ये आ जाता है। आपकी और भी अगर इसमें एक्स्ट्रा लिखना चाहते हो, कॉम्ब आपकी इसी में आ जाती है। कोई भी शार्प आइटम होती है तो वो मार्स केतु का पूरा कॉम्बिनेशन है, वो इसमें भी आ जाती है। निडल्स, फॉर्क, ये सब भी आपका मार्स एलिमेंट है। बाकी आपको पता है इलेक्ट्रिक गैजेट्स भी आपके मार्स से गवर्न होते हैं। ठीक है जी। रेमेडी में किसी का मार्स मून कॉम्बिनेशन है तो रेमेडी उस पर डिपेंड करेगी। तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाए कि भाई तुम कॉपर के, यानी कि तांबे के जग का पानी पियो, या उसकी बोतल का पानी पियो। गार्लिक, ऑनियन, रेड चिली, किसी को मार्स के इम्पैक्ट कम करने, उसको रेड चिली बोलते हैं ना, रेड चिली अपने सर से घुमा के आप फेंक दो, या रेड चिली का दान करो, लाल मिर्च घर से निकाल ही दो। ऑनियन भी इसी में रहता है। लाल मसूर की दाल भी कहते हैं कि दान करो। किसी का मार्स 11वें घर में है और 11वीं राशि में है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए मटके के अंदर जब आप लाल मसूर की दाल को रख के वहीं से ही भरते रहो और वहीं से लोगों को दान करते रहो, बहुत जबरदस्त रिजल्ट देती है। ठीक है जी। और रेमेडी के रूप में आप कहीं पे भी हनुमान जी के टेम्पल पे जा सकते हैं, और उससे भी सर्वश्रेष्ठ क्या है, राम जी। 100% बढ़िया रिजल्ट आता है। ठीक है जी। मंत्र के नाम पे ना, इसमें जो मंत्र यूज करना चाहिए ज्यादा, वो होता है ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भौमाय नमः। भूमि है ना ये, भौमाय नमः। ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भौमाय नमः। वो मंत्र काफी इफेक्टिव रहता है। ठीक है जी।